90 साल की औरत हूँ। हमने शादी की, 3 बच्चे हुए। बच्चों को लेके माँ के घर गई, कुछ तकलीफ़ हुई तो, लेकिन कभी डाइवोर्स नहीं किया। तो आजकल हर महीने में मैं सुनती हूँ कि डाइवोर्स पेपर जा रहे, डाइवोर्स पेपर। ऐसा क्यों हो रहा है गुरुदेव? हाँ, आशा जी जैसे हिम्मत रखने वाले नहीं है ना। आशा जी तो गाते गाते सबको खुश करती रहती थी। और आपका जीवन का लक्ष्य, आप सिर्फ मराठी के होने पर भी 10 भाषा में आपने गाना गाया ना, कितने भाषा में? जितनी भाषा हिंदुस्तान में चलती हैं और रिकॉर्ड बनते हैं वो सब भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, सब जगह है। सब में गाया। गुजराती। तो यही गा गा के आपने लोगों को रिझाया, सबका मन बहलाया। सब तो हाँ, आप में हिम्मत थी, ईश्वर पर विश्वास रहा और कष्ट झेलने की आप में वो ताकत थी। जी। तो आजकल क्या सहनशीलता बहुत कम होने लगी लोगों में। सब अपने मुताबिक चलने के लिए सोचते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। घड़ी घड़ी पे व्यक्ति भड़क जाता है, भड़क के फिर लगता है हम छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ के भाग जाते हैं, डाइवोर्स ज़्यादा होने लगती, कई बार वापस भी जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर वही होता, कई लोग जो छूट गए, दूर हो गए, वो वापस आके मिल जाते हैं। सब होता रहता है। एक जनरेशन की बहुत बड़ी गैप तो है ही। जी। मैंने इतने साल फिल्म लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं, सब लोगों को देखा है, लेकिन इतनी ड्रास्टिक स्टेप कभी नहीं उठाते थे वो लोग जैसे आज कल के बच्चे जो उठा रहे हैं। और ऐसा लगता है मुझे कि प्यार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है उन लोगों में, और बहुत जल्दी कंटाल जाते हैं एक दूसरे से। ऐसा शायद ये होता होगा। हाँ, सही है, ऐसा है। शायद यही बात। प्यार जल्दी से ढक जाता है, वो खत्म ही हो जाता, सही बात है। जी। सदियों पुरानी प्रेम की प्रीत की बात ही भूल गए जी। लोग। प्रेम असली रूप में नहीं है, वो सिर्फ एक आकर्षण पे आके रह जाते हैं, उसको प्रेम समझ लेते हैं। जैसे आकर्षण खत्म हुआ, प्रेम भी खत्म हो गया। तो बहुत स्वकेंद्रित हो जाते हैं लोग, माने सेल्फिश हो जाते हैं, तब दूसरों का कोई परवाह नहीं करते। हम लोगों के ज़माने पर ऐसा नहीं था ना, दूसरों को कदर करना, दूसरों की भावनाओं को सम्मान रखना, पूरा ध्यान इस पर था। वो सेंसिटिविटी जब कम हो जाती है, वो संवेदनशीलता जब कम हो जाता है, व्यक्ति सिर्फ अपना ही सोचता है, मेरा 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 मेरा। और शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए मुझे आज क्या मिला, अब क्या मिला, इस तरह पे सोच के चलते हैं तो लगता है कि जीवन बड़ा शुष्क हो गया, नीरस हो गया। नीरसता एक तरह से छा जाती है। इसीलिए भक्ति, ज्ञान, ध्यान, ये सब जीवन में जब उतरता है तब नीरसता मिट जाती है। नीरसता मिट गया तो फिर दूसरों से कोई अपेक्षा ज़्यादा नहीं करते। जब हमारी अपेक्षा दूसरों से खत्म हो जाती है, हम सिर्फ देने के लिए हो जाते हैं। बराबर। जी। आजकल बच्चे पैदा करना औरतों के लिए लगता है कि बहुत बोझ हो गया है। और गरीबों में तो ये ठीक है, लेकिन मतलब मिडिल क्लास पूरे बड़े बड़े लोग भी। तो मैंने दिन बच्चे के साथ 80 साल तक, मतलब 10 साल की उम्र से मैंने गाना शुरू किया है और अभी 90 साल मैंने कंप्लीट किए हैं। तो मैंने 3 बच्चों को बड़ा किया, उनकी शादियां की, पोते दोते भी हुए हैं। तो अब मैं सारी जिम्मेवारी मैंने अकेली ने उठाई है, बगैर आदमी के, और सबको बड़ा किया सब। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं बिज़ी भी थी, दिन रात काम करती थी, फिर भी बच्चों को देखा है, उनकी पढ़ाई, उनकी शादियां सब देखा है। तो ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि हम नहीं कर सकते हैं, ये बच्चे हो गए तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, और तो ऐसा क्यों करते? हाँ, आपके जीवन का परिचय नहीं है उनको, इसलिए।
आपने तो एक आदर्श स्थापित कर दिया। आशा जी जिम जाती है, आज भी जिम करती है और चलती है, जिम करती है। इतना वो तो हर महिला करने लग जाएगी तो उनमें इतनी ताकत आ जाएगी। आप इतना मेहनत करके आजकल भी जो गाती इतना अच्छा सबका मन लुभा लेती है। आदर्श देखते ही लोगों को फिर होता है। आजकल देखिए 40 साल 50 साल में अरे घुटने दर्द हो रहा है, मैं यहाँ नहीं जा सकती हूँ, उधर नहीं कर सकती हूँ, वॉक नहीं कर सकती, इतना सब करते हैं। उन सबको ये समझना चाहिए स्वस्थ जीवन के लिए मन को मजबूत रखो। और आशा जी बड़े शिव भक्त भी है, इतना शिव जी को मानती है, अपना विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वासम फलदायक। ऐसा क्यों कहते हैं गुरु जी? गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। तो बहुत से लोग हैं जो मानते नहीं इस चीज़ को। तो मैंने भी अभी तक आपको ही देख के गुरु बनाया। अभी तक मेरा ऐसा गुरु कोई नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, इंसान आधा रह जाता है। माँ बाप से बढ़कर भी गुरु हैं। हाँ वो तो सही बात है। पर अपना पुराना रिश्ता है, सदियों क्या है 100 साल पहले हम गंगा जी जाते हैं तो वहाँ ऋषिकेश में यही गाना सब लोग हमारे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। तो अपना बांधव्य सब जो है कोई नया नहीं होता, पुराने हैं। या जितने बैठे हम सब पुराने ही संबंधित, पता नहीं कितने वर्षों से सब कनेक्टेड है। ये वो होता है गुरु के पास आते ही फिर दर्द मिटता है, दुख मिटता है, ज्ञान प्रकाश बढ़ने लगता है, जीवन में गति होने लगती है। ये सब सहज है। आप मानते हैं कि जन्म होता है और इंसान मिला होता है, वो वापस आके मिलता है। तो मैं आपकी कौन थी गए जन्म में? गए जन्म की बात वो बात करेंगे अब। आप तो गा सकते हैं जाइए आप जाएंगे, तो हमारी नजर आपके पीछे पीछे रहेगी। हाँ वो थोड़ा आप सुना दीजिए 2 लाइन। आप हिंदी का ही गाए सब ओ लोग। मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। I love you. I love you. हाँ बोलिए। नहीं कुछ आपसे क्या बोलना, आप सब समझते हैं और दिखाते हैं कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ। दूसरों को उल्लू बनाते हैं। सब लोग समझते हैं कि हम अपनी चीज़ उनके सामने रख रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको पहले से पता होता है और हंसते रहते हैं, बोलो बेटा क्या बोलते हो। और हम आते हैं तो आशा लेके आते हैं कि हमारा जीवन जितना भी है, जो भी है, वो अच्छी तरह निकल जाए, हमारी तकलीफ़ें दूर हो जाए। हर जीव तकलीफ़ में होता है और इसीलिए उसको आप रास्ता दिखाते हैं।
आपको इसलिए भगवान ने भेजा है कि आप हमारी रक्षा करें, सबकी रक्षा करें। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, आ, आ, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। यहाँ के लोग सब लोग भजन गाते हैं। मैं भजन नहीं गाती हूँ, मैं प्यार सिखाती हूँ। ये भी भजन ही तो है। ये भी भजन ही है। हाँ बिल्कुल, जो भाव से गाते हैं वही भजन है, जो सबका दिल छूता है वही भजन है। गुरुदेव, मैंने महाभारत पढ़ा है, उसमें सबसे बढ़िया कैरेक्टर मेरी नज़र में सूर्यपुत्र कर्ण। उनको ज्ञान था और वो सबको भर भर के पैसा देते थे, कुछ भी दे देते थे, अपना कवच कुंडल भी दे दिया है। ऐसे कैरेक्टर को आपके नज़र में क्या है, कितना ऊंचा है वो कैरेक्टर? हाँ, महाभारत में एक एक जो पात्र है, एक एक कैरेक्टर है, बहुत बहुत अनूठा कैरेक्टर है और वो एक एक संदेश देता है। कर्ण त्यागी तो थे और संवेदनशील भी थे और उनके दिल में दुख भी बहुत था। कर्ण ने अपना जीवन में दुख पाया जहाँ खुद की माता ने उनको छोड़ दिया, तब वो बच्चे के दिल में कितना गहरी पीड़ा होगी। उस पीड़ा से निकली है उसकी त्याग बुद्धि और ऐसे ही उन्होंने पूरा जो उनके लिए जो कुछ भी किए, जैसे दुर्योधन ने उनके लिए कुछ किया तो उन्होंने अपने आप को माँ से भी ज़्यादा उनको ऋणी माना अपने आप को। इसलिए जहाँ प्रेम की भूखे थे वो बचपन से, उनको जरा सा भी वहाँ स्नेह मिला तो वो उन पर पूरा अपने आप को निछावर कर रहे थे। ये एक कर्ण की बहुत बड़ी गुण है और ये भी कर्ण बताता है जो त्याग बुद्धि जिसमें है, जिसके दिल में दर्द है, वो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच सकता है। जिसको हम बहुत प्यार करें और वो हमें प्यार ना करे तो क्या करना चाहिए? अपने को प्यार करते रहना चाहिए, उनसे कुछ अपेक्षा तो है ही नहीं हमें, कि हम खुद प्रेम के स्रोत हैं। अब सूरज रोशनी देता है, अब सूरज औरों से रोशनी की अपेक्षा तो नहीं करता है। हाँ, अब चांद हो तो चांद तो रोशनी अपेक्षा करता है, चांद सूरज से रोशनी लेता है, औरों को रोशनी देता है। अब सूरज के सामने नहीं तो चांद फिर अमावस्या में छिप जाता है। तो हमें दो बात है, यदि हम चांद बन के रहें या सूरज बन के रहें। हमें चांद बनना अच्छा है। अच्छा, चांद सूरज से रोशनी लेके दुनिया को देता है, चांद सूरज को रोशनी नहीं दे सकता। इसी तरह से आप जो प्यार के पात्र है उनको समझिए दो बात। वो यदि प्यार हमें नहीं दे रहे हैं वापस, माने उनको बेचारा समझिए, अज्ञानता के वजह से वो जिस स्थान में है वो वैसा है, अज्ञानी है। अज्ञानी कैसे दे सकता है किसी को कुछ? या दूसरा ये भाव रखना चाहिए, बेचारे दुखी है, उनमें पीड़ा है, जिसमें पीड़ा है दर्द है वो दर्द ही दूसरों को देंगे। जिनके अंदर नकारात्मकता है वो नकारात्मकता को ही फैलाएंगे।
तो इस तरह से उनके प्रति करुणा होनी चाहिए। तो प्रेम का ही दूसरा एक शेड है, दूसरा एक रूप है, वो करुणा है। मुझे तो लगता है कि बगैर अपेक्षा के प्यार करना चाहिए। जैसे हम भगवान को प्यार करते हैं, उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी रक्षा करे, हमको सुख दे, हमारे बाल बच्चों को, सारी दुनिया को सुख दे। इसी तरह प्यार करना चाहिए, हर एक से प्यार करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक माँ बच्चों को प्यार करती है, ये तो नहीं सोचती है बच्चा बड़ा होके मेरे को ये करेगा वो करेगा, गाड़ी लेके आएगा, गाड़ी में ले जाएगा, कुछ नहीं। माँ प्यार किए बिना रह ही नहीं सकती, तो सहज ही उनसे प्यार निकलती है। और बच्चे कैसे भी हों, नालायक हों, क्रूर हो, जैसे भी हो, माँ का दिल ऐसा ही रहता, अनकंडीशनल प्रेम उनमें रहता ही है। जैसे माँ के साथ वैसे ही ईश्वर के साथ, वैसे दुनिया में सबके साथ, यही प्रेम का मार्ग है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि आपके मंच पे बैठ सकती हूँ और आपसे बात कर सकती हूँ, सवाल कर सकती हूँ। मेरा आखिरी सवाल है कि आज दुनिया में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, गुरुजी, ये क्या हो रहा है? बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, बूढ़े मर रहे हैं, ये क्या हो रहा है दुनिया में? और ये होता रहेगा, ये बंद हो जाएगा? मुझे बहुत तकलीफ़ होती इन चीज़ों से सोच के कि बच्चों ने क्या किया। यही है बुद्धिहीनता, आदमी को अंधा कर देता है, मतांधता। अपनापन सिर्फ अपने धर्म के, अपने मत के लोग, अपने देश के लोगों के साथ होता है, तो ये बड़ा नुकसानदायक है। इसलिए अध्यात्म प्रशिक्षण सबको होना आवश्यक है। अहिंसा का प्रशिक्षण सबको होना बहुत आवश्यक है। सितंबर में यूनाइटेड नेशन में ने यही कहा था कि आप पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हो, साथ में बोलते हो पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए इतना सब करते हो, पीस के लिए आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। ये करना आवश्यक है, हमने बताया। जाइए आप कहाँ जाएगी, चुरा लिया वो नजर, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया दिल, हाय मेरा दिल, आज तुमने ना वादा करते जान, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सजन। अभी आप गाइए, मैंने आपको ऐसे ही गाना सुना दिया है, आप गाइए आज चुरा लिया, चुरा लिया है, ऐसे बराबर। कहीं बदलना बहला, चुरा लिया है तुमने जो नजर चुराना सनम। अकेले मेरे अरमां तड़प तड़प के क्यों रोते,
मेरे भी दिन क्या होते जो तुम मेरे लिए होते। अकेले मेरे तड़प के क्यों रोते। मेरे भी दिन क्या होते जो तुम मेरे लिए होते। तुम मेरे चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं